आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इसलिए पड़ी है। प्रधानमंत्री इस कानून के जद में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री इस कानून की जद में रहेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री इस कानून की जद में रहेंगे, लेकिन दिक्कत आप लोगों को हो रही है जो सिद्धार्थ कह रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है तो ऐसा लगता है कि कोई आतंकवादी जो है वो अहिंसा की बात कर रहा हो, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जी जो लाल किले से कहते थे कि सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा, आज जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो जिंदल हो, नवीन जिंदल हो, सभी भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया, उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठाया और आज ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। ये लोग जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, संजय सिंह जी के खिलाफ, जिन्होंने पीएमएलए के केस में बेल ली, जो बेल लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें प्रथम दृष्टया आपको यह साबित करना पड़ता है कि आप बेकसूर हैं। उन्होंने साबित करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बेल लेके आए अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें मिटाने के लिए भारतीय नहीं अनमोल भाई, चोटी का जेल हुई, बेल मिली, मैं इसकी बातचीत नहीं कर रहा हूं। सवाल बार बार आकर टिकता है कि भाई नैतिकता नाम की कोई चीज होगी कि नहीं, कि 30 दिन, 6 महीना, 8 महीना तमिलनाडु के एक मंत्री 8 महीने तक जेल में रहे, क्या तो हम मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे? आपके सत्येंद्र जैन कितने दिन तक रहे, क्या तो मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे? राकेश जी, आज 2 साल हो गए, 2 साल बाद सीबीआई ने कह दिया ना कि कोई साक्ष्य नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी आज माफी मांग ले सत्येंद्र जैन जी से, जो चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। माफी मांगनी चाहिए। 2 साल वो व्यक्ति जेल में रहा बिना किसी सबूत, बिना किसी तो भाई 2 साल तक गवर्नेंस ठप रही ना, फिर उनका विभाग ठप रहा ना। बात यही सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि कानून इसलिए लाया गया ताकि गवर्नेंस चलती रहे, सरकार चलती रहे, सरकार फंक्शन करती रहे। सिद्धार्थ यादव एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर आगे बढ़ता हूं। 3 लोगों ने अभी तक नहीं बोला। देखिए राकेश जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो महाभ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसने भ्रष्टाचार के मापदंडों को तोड़ दिया, इतनी विचलित क्यों हो रही है? जो इंक्वायरी जैसे होनी है वो वैसे होगी, कोर्ट है इस देश के अंदर, केस जैसे चलने हैं वैसे होंगे। ये तो विशेष तौर से आपके कुकृत्य के बाद ही आया है। मैं दो उदाहरण देता हूं। हमारा तो किसी से स्नेह नहीं। 2 मुख्यमंत्री हाल ही के समय में जेल में गए, उन पर आरोप लगे। जेल में जाना था, कानून के तहत जाना था, कोर्ट ने उनको जेल में भेजा, किसी ने डाला नहीं। बेल ले रहे थे, बेल मिली नहीं। एक ने तो इस्तीफा दे दिया। एक भ्रष्टाचारी, महाक्रांतिकारी खुद को बताने वाले अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे रहे और दिल्ली को ठप कर दिया। क्यों? क्योंकि कानून नहीं था। आप लोग जो कानून को तोड़ मरोड़ के चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जेल में डाल दिया तो क्या हुआ, आनंद पूरा मिलता रहे। सत्येंद्र जैन से माफी मांगेंगे किस बात का? रेपिस्ट से मसाज करवा रहे हैं। जेल मंत्री 21वीं सदी में, दिल्ली देश की राजधानी का जेल मंत्री, वो जेल में बंद है और एक रेपिस्ट से मसाज करवा रहा है। इसके लिए दिल्ली की जनता माफी मांगे? कोई माफी नहीं है। भ्रष्टाचारियों से कोई माफी नहीं। ठीक है, रविशंकर रवि, मसला भ्रष्टाचार का है। मसला यह है कि जेल में जाइए, सरकार चलती रहे, इसलिए सीएम, पीएम, मंत्री कोई ना बचे, सब इस्तीफा दीजिए अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहना है। क्या दिक्कत है भाई? राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। देखिए, लालू जी को एक साजिश में फंसाया गया, जिसको कि चारा घोटाला कहते हैं, और जब उनको फंसाया गया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं। अब यूपीए 2 जब गिरती है, 2G, 3G, कोलगेट, फलाना गेट, चिलाना गेट, न जाने कितने घोटाले उजागर किए गए। विनोद राय जी की किताब आ गई पूरी, न जाने कितने लाख करोड़ का सरकारी खजाने को घाटा हो गया था। तब 2014 में बीजेपी की सरकार आती है। उन सारे घोटालों में कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग कन्विक्ट हुए, सबको पता है। 1-2 को छोड़ के कुछ भी नहीं निकला था। कॉमनवेल्थ हो गया सब। एक सिर्फ कलवाड़ी जी मुझे अभी याद आ रहे हैं, आपको कुछ और लोग याद आ रहे होंगे तो बता दीजिएगा। बस आपसे गुजारिश ये होगी कि मुझे जो भी समय आप दें वो थोड़ा अनइंटरप्टेड दें। अरे अभी तक तो मैंने बोला ही नहीं। हाँ, आप पहले ही शिकायत करने लगे। राकेश जी, नहीं शिकायत नहीं, बस रिक्वेस्ट किया।
हाँ। इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। ये जो काला कानून पेश किया जा रहा है, इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए तो बहुत सारे कानून अपने पास बने हुए हैं। मैं आपकी ये बात मानता हूं, जहां आपने अपने उद्बोधन में ये बात शुरू की थी कि क्या कोई राजनैतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता रहेगी कि नहीं रहेगी। बिल्कुल रहनी चाहिए। अब बताइए, एक दौर था जब रेल हादसा होता था, रेल एक्सीडेंट होता था, तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। इतने रेल हादसे हो गए पिछले सालों में, दिया किसी रेल मंत्री ने इस्तीफा। सिक्योरिटी लैप्स, इंटेलिजेंस फेलियर, पहलगांव अटैक, आतंकवादी हमला, पुलवामा, और भी कई चीजें हम सबको पता है। क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? ठीक। कहां गई राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता? ठीक, मैं एक बात कहकर अश्विनी मिश्रा के पास बढ़ रहा हूं। 10 सेकंड और राकेश भाई। हाँ, लीजिए 10 सेकंड लीजिए। उल्टे इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को जो है प्रमोशन दे दिया गया। ठीक है भाई, सरकारी काम था। तो मैं ये कहना चाहता हूं आखिरी बात कि ये कानून का बीजेपी को पता चल रहा है। रविशंकर भाई सुनिए रविशंकर भाई, आप कह रहे हैं ना कि पहले की सरकारों में ये हो गया, तो जरा आपके बगल में स्क्रीन पर अश्विनी मिश्रा दिख रहे हैं, पूछ लीजिएगा इनसे। और आजकल तो आपके नेता राहुल गांधी को पीएम भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो पूछिएगा कभी कि बदला लिया क्या? राकेश जी, मुंबई अटैक हो गया, बदला लिया क्या? अलबत्ता पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया किताबों में। मैं दो मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। अश्विनी मिश्रा, एक वक्त था राहुल गांधी ने कहा था कि भाई माननीय बचने नहीं चाहिए, 2 साल की सजा। क्यों सदस्यता चली जाएगी, मतलब क्यों नहीं जाएगी, जानी चाहिए। कह रहे हैं मैं तो फाड़ दूंगा, नॉनसेंस तक कहा था। लेकिन आज और उससे कड़ाई की बातचीत हो रही है, तो आप लोग कह रहे हैं अलोकतांत्रिक है। पांडे जी, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है बिल बार बार पढ़ करके। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने अपनी वॉशिंग मशीन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है। ये बीजेपी का सीधा मैसेज है उन सभी के लिए कि अगर आप हमारी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे तो हम आपको पहले जेल में डालेंगे और फिर आपको सत्ता से बाहर करेंगे। और ये सबसे बड़ा संदेश है नीतीश कुमार जी के लिए और चंद्रबाबू नायडू के लिए कि अगर आपने जो 2 बैसाखियां खींची तो हम आपके पास ईडी भेजेंगे और 30 दिन में आपकी सरकार गिरा करके आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वॉशिंग मशीन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का बिल है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी है, हमारे आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 के खिलाफ भी है, जो डी फैक्टो लॉ की बात करता है फंडामेंटल राइट्स में, उसके खिलाफ भी है, जो बोलता है, जैसे हम अनमोल भाई ने बोला कि क्या फंडामेंटल राइट है? इनोसेंट नहीं, ये फंडामेंटल राइट है कि 30 दिन तक जेल में बने रहे फिर भी पद पर बने रहे। ये फंडामेंटल राइट है। पांडे जी, मैं आपको कितनी देर सुना, मुझे कम से कम नहीं, मैं दे ही रहा हूं, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा हूं, मैं तो पूछ लिया। आपने पूरी लाइन में फंडामेंटल राइट घुसा दिया, तो ये फंडामेंटल राइट है। मैं तो मान रहा हूं कि लोगों का फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है कि जिस नेता को हमने चुनकर बनाया, संवैधानिक पद पर बिठाया, वो 30 दिन से जेल में, मेरा काम रुका हुआ है, फिर भी वो पद नहीं छोड़ रहा है, कोई और आके बैठे। भाई पांडे जी, मुझे जवाब देने दीजिए, आपका सवाल का भी जवाब दे दूंगा मैं। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 डी फैक्टो लॉ की बात करता है। उसके हिसाब से, कोई भी लॉ के हिसाब से आप तब तक गिल्टी नहीं जब तक आपको कन्विक्शन ना हो। रही बात कानून बनाने की, तो आप ये कानून बनाइए ना कि एक ईडी किसी भी व्यक्ति को 2-2 साल 3-3 साल सीबीआई कैसे जेल में रख सकती है बिना कन्विक्शन के, इस पे कानून लाइए। अरे ये अदालत देखती है 30 दिन के अंदर, ये अदालत देखती है किसको कितने दिन रहना है जेल में। ये अदालत एक्सटेंशन देती है, रिक्वेस्ट हमेशा जांच करने वाली एजेंसी करती है कि मुझे और एक्सटेंशन चाहिए। तो करेगी भाई, तो जांच एजेंसी तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि हम अपनी जांच करें। अगर आपको इतना ही, आपको बिल से इतना ही प्यार है, तो सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इस्तीफा दिलाइए, अजीत पवार जी को इस्तीफा दिलाइए। सिद्धार्थ यादव बार बार इशारा कर, एक रिप्लाई फिर आदिल भाई आ रहा हूं। चला रहे थे आप 70,000 करोड़। मुझे लगता है राकेश जी, इनके भ्रम की दुकान बंद होनी चाहिए और ये जो झूठ और प्रपंच चल रहा है बंद होना चाहिए। बार बार आर्टिकल 20 कर रहे हैं। इतने आप कानून के विज्ञाता हैं तो जाइएगा कोर्ट में, इसको चैलेंज कर लीजिएगा। अगर कोई कानून, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से आपके चैनल के सब व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति 30 दिन से ऊपर, सरकारी कर्मचारी, अगर वो जेल में रहता है तो उसके निलंबन का अगर प्रावधान है तो उस कर्मचारी को चलाने वाले राजनेता जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसके लिए क्यों नहीं होगा? ये जेल में रखने के लिए नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए है।
देश और प्रदेश की गवर्नेंस, उस प्रदेश के साथ उस प्रदेश में जो कार्य होना है, जनहित का जो कार्य होना है, वो जेलों में बंद नहीं हो सकता। उस जनहित को, उस जनता की आवाज को, जनता के लिए करने वाले काम को आप काल कोठरी में बंद नहीं कर सकते। बहुत अच्छा तो ये होता कि आप में नैतिकता बचती, पर नैतिकता खो चुके हैं, इसलिए तो प्रावधान की जरूरत है। अगर आपकी सजा 5 साल से ऊपर की नहीं है तो नहीं जाएंगे। पहली बात, अश्विनी जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। दूसरी बात, जेल में कौन कितना समय रहेगा, ना ये कोई एजेंसी तय करती है, ना कोई सरकार तय करती है, देश की अदालत तय करती है। ये कोई तय नहीं कर रहा आप जेल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 30 दिन का प्रावधान है, तुरंत बेल लेकर के आ जाइएगा, केस नहीं बन रहा है तो बाहर रह लीजिएगा। पर आप 30 दिन से ऊपर हैं और नैतिकता के आधार पर भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे, तो देश प्रदेश की जनता की आवाज को काल कोठरी में बंद नहीं किया जा सकता। उनके लिए काम होना है, उनके जनहित के कार्य होने हैं, पर आपको जनहित से कहां लेना देना साहब। ठीक है। आपको कुर्सी पे बैठ करके मलाइयां खानी है, आपको मलाई चाटनी है, इसलिए आप चाहते हैं कि कोई कानून प्रावधान ना है। आपको पूरा विश्वास है कि हम लोग ठीक है, मैं आदिल के